खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। तब्दीली मज़हब हिंदुस्तान के अहम तरीन और हसास इशूज़ में से एक है। मुख्तलिफ़ मौक़े पर इस पर बहस होती है, मीडिया में गुफ्तगू होती है। हालिया दिनों में बागपत वाक़या की वजह से मामला फिर सुर्खियों में है, मौज़ूए बहस बना हुआ है। मगरबी उत्तर प्रदेश के बागपत में 13 मुसलमानों ने मज़हब छोड़ दिया है, यानी हिंदू मज़हब उन्होंने इख्तियार कर लिया, अपना नाम भी तब्दील कर लिया। हालांकि अब ये ख़बर है कि उन तमाम लोगों ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया है और तौबा भी कर लिया है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जहाँ मुकम्मल मजहबी आज़ादी है और इसी वजह से हर साल हज़ारों लोग एक मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब में जाते हैं। गूगल पर मौजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% हिंदू अपना मज़हब तब्दील करके इस्लाम में दाखिल होते हैं, ईसाईयत को कबूल करते हैं, दूसरे मज़हब में जाते हैं, जबकि 20% मुसलमान, क्रिश्चन और सिख भी दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हैं। तब्दीली मज़हब की वजह क्या होती है? क्यों एक मज़हब के लोग दूसरे मज़हब में जाते हैं? इसके पस पर्दा क्या वजह होती है? हिंदुस्तान का आइन इस सिलसिले में क्या कहता है? मजहबी किताबें क्या कहती हैं? क्या लोग एक मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब में समाजी नाइंसाफ़ी की वजह से, अदमी मसावात की वजह से जाते हैं, या हुकूमत की तरफ से मज़हब की बुनियाद पर होने वाले अदमी मसावात और इम्तियाज़ी सलूक की वजह से लोग एक मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब में जाते हैं, जैसा कि बागपत वाक़े की वजह से नतीजा सामने आया है? इन्हीं तमाम इशूज़ पर आज हम बातचीत कर रहे हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब से। आप ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के जनरल सेक्रेटरी हैं, मारूफ मुसन्निफ़, तज्ज़िया निगार और कलमकार हैं। मुख्तलिफ़ इशूज़ पर मुख्तलिफ़ चैनलों पर आप इन्हें बात करते हुए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। हमारा साथ एक ऐसी घटना घटी गई निवाड़ा गांव में। हमारे 22 साल के भाई को बुरी तरह हत्या करके उसकी और उसे खुंटी पर लटका दिया, और सुबह ही सभी लोग आके कह लगे कि तुमने हमारा, जल्दी करके इसका पंचनामा भरो और इसे जल्दी से जल्दी दफनाओ। मेरे भाई की 1 ही घंटे में कब्र वबर खोद के तैयार कर दी, दफनाने के नाम के तैयार कर दिया। फिर हमने उसका पोस्टमार्टम कराया। उसका जिस तरह हत्या हुई इस तरह कोई पोस्टमार्टम नहीं आया, फांसी का आया क्लियर। और मासिक करीबन 3000 मुसलमान होंगे, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। जब हमारा किसी मुसलमान ने साथ ही नहीं दिया तो फिर हम इस समाज में रह के करें क्या? 10 बजे गांव बदरखा में हवन होगा। यति नरसिम्हानंद जी जो डासना वाले हैं, सरस्वती जी भी आएंगे और विधिवत नामकरण किया जाएगा और सभी भाइयों को गले लगाया जाएगा हिंदू धर्म में। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। बागपत में 13 मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू मज़हब को इख्तियार कर लिया, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, ये तब्दीली मज़हब कोई नई बात नहीं है। तब्दीली मज़हब का मामला जो है वो बहुत दिनों से चला आ रहा है, और आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख़ में जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो 80-85 बल्कि 90% जो है वही लोग हैं जो अक्सरियती समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने जो है हिंदू धर्म को छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया है। तो अब जो है ये जो दूसरी जो है वो बात जो शुरू हुई है उसके ताल्लुक़ से आपको थोड़ा तारीख़ में पीछे जाना पड़ेगा। वह है क्या, अब जो है ना ये 1922-25 के बाद जो है, और एक तरह की जो है वो तहरीक चली स्वामी श्रद्धानंद के निगरानी में। उनसे जो है वो जो बात आई थी, उन्होंने जो है वो 2 इस्तेलाह जो इस्तेमाल की, एक जो है शुद्धिकरण और एक जो है शुद्धि संगठन। उसको संघ ने जो है वो संगठन तो बनाया, लेकिन उसने शुद्धिकरण उसका नाम नहीं दिया। संघ ने दूसरी इस्तेलाह जो इस्तेमाल की वो घर वापसी है, और ये जो है गुरु गोलवालकर की किताब जो है बंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने इसको घर वापसी का नाम दिया है। और उन्होंने उसमें लिखा है कि जिस दिन जो है यहाँ जो लोग हमारे चले गए हैं और वापस आ जाएंगे, उसी दिन हमारी जो है शानदार होली होगी। ये जो है गुरु गोलवालकर ने लिखा है। तो ये जो है क्यों चले गए, ये जो जिस तरह जो है भारतीय संस्कृति, धर्म, परंपरा, रिवायात, अक़दार को लेके जो बहस करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आप जब कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो समरसता है
और हमारी संस्कृति जो है बहुत उच्च और उज्जवल है, आला है, तो ये लोग जो है क्यों चले गए? समाज जब इतना अच्छा था और सब में जो है तालमेल और अच्छे ताल्लुकात थे, तो छोड़ के क्यों चले गए? ये जो एक अहम सवाल है, क्योंकि सवाल इस बुनियाद पे अब इन लोगों ने क्या निकाला है कि ये जो है लालच से गए हैं, दबाव में गए हैं, और जो है ज़बरदस्ती जो है मुस्लिम हुक्मरानों ने ऐसा जो है वो किया है। ये जो है उसका जवाब ये देते हैं। अगर इसको मान लेंगे कि जो है हिंदू समाज में लोगों को बहुत सारे सवालात के जो है जवाबात नहीं मिलते थे, यहाँ जो ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी, ख़ास तौर से जो है जो पसमानदा तबके के लोग थे, उनके सामने बहुत सारे मसाइल थे। मंदिरों में दाखिले का मामला है, तालाब से पानी लेने का मामला है, या जो है पूजा पाठ को लेके है, तो ये सबको लेके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव रहा है। जो है वो पीछे जो है झाड़ू बांध दी जाती थी, उसके बाद जो है वो हांडी लगा दिया जाता था गले में। बाबा जो है ज्योतिबा फुले ने जो है गुलामगिरी में इसका जो है वो तस्करा किया है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो महाराष्ट्र में तालाब से पानी लेने को लेके जो है तहरीक चलाई, फिर उन्होंने देखा कि ये जो ऊंच नीच जो है ये मनुस्मृति की वजह से है। मनुस्मृति में जो अहकाम है जो है शूद्रों के लिए, उसकी वजह से हमारे साथ जो ये सुलूक होता है। तो उन्होंने बाकायदा आंदोलन चला के जो है मनुस्मृति को जलाया। तो ये सारी चीज़ें जो है अब जो है वो चूँकि एक माहौल बदल गया है। जैसा बताया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी, उनका तुष्टीकरण होता था, इस वजह से उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जो बागपत के जिन मुसलमानों ने हिंदू धर्म को अपनाया, तो वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे भाई का कत्ल हो गया या बेटे का कत्ल हो गया, उनके बाप कह रहे हैं, और मुसलमान समाज के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो मजबूर होकर के हमने हिंदू धर्म को अपनाया। वो भी कह रहे हैं कि हमारी FIR तक नहीं दर्ज की गई इस वजह से कि हम मुसलमान थे। तो क्या इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं या हुकूमत जिम्मेदार है? देखिए, ये वो थोड़ा सा आपको जो है वो फ़र्क करना पड़ेगा। वो बाबा साहब ने इसका खुद जवाब दिया है कि हिंदू समाज में जो नाइंसाफ़ी हुई है वो जो है वो धर्म के आदेश और हिदायत की बुनियाद पे है। अब और मुस्लिम समाज में जो ऊंच नीच है वो खुद जो है उनका बनाया हुआ है, धर्म जो है वहाँ शामिल नहीं है। इस्लाम ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। जब इस्लाम ने नहीं कहा तो आप इस्लाम को छोड़ क्यों रहे हैं? वहाँ चूँकि धर्म नहीं कहा इसलिए वो धर्म छोड़ रहे थे नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे। यहाँ नाइंसाफ़ी की बुनियाद धर्म नहीं है, बल्कि वो समाज है या उन लोगों के बकौल जो है दबंग लोग हैं। वो हुआ ये कि अब जो है आपके बेटे को जो है मार दिया गया, अब जो है पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो वो सिस्टम के फेल्यूर की बात आएगी कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और पुलिस ने भी जो है जिसको आप जो है कह रहे हैं कि किसी दबंग ने हमारे बेटे को मार के जो है वो खूंटी पे लटका दिया, पुलिस जो है इसको मानने रही है, गांव समाज के लोग मानने रहे हैं। और वो गांव समाज के लोग जो है लोगों को लगा कि ये जो कहा जा रहा है कि फला आदमी ने ऐसा किया है, ऐसा जो है वो नहीं है, इनका साथ नहीं दिया उसमें, तो इसका मतलब ये कि आपकी मनमानी का लोग साथ देंगे। ये जो है एक तरह की जो ब्लैक मेलिंग है वो ऐसे ही है जैसे आज भी आपने देखा, कल जो है उसी इलाके में, बागपत के इलाके में, मेरठ के इलाके में 110 जो दलितों ने ये कहा कि हम जो है यहाँ चूँकि चमड़े सफाई का काम करते थे और यहाँ के दबंग जो है वो प्रधान जो है जो स्वर्ण जाति का, वो कहते हैं यहाँ तुमको चमड़ा सफाई का काम करने नहीं देंगे, अगर तुमको ये करने तो बाहर जाके करो। अब उन लोगों ने ये धमकी दी है कि हम जो है पहले जो है भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद जो हम जो है तब्दीली मजहब करके मुसलमान हो जाएंगे। तो ये भी जो है एक तरह की जो ब्लैक मेलिंग है, दबाव है, जैसे वो है। मैं चैनल पे मौजूद था कल जो है, तो वहाँ ये बात आई थी, जो आला अफसर हैं उन्होंने कहा कि जो है वो भी चैनल पे थे हमारे साथ जो है डिबेट में, तो उन्होंने ये कहा कि हमको लगता है कि ये जो है धर्म का जो है मामला सीधा सीधा नहीं है, बल्कि इन लोगों ने ये जो कार्रवाई की है और इस तरह की जो बात कर रहे हैं, वो सोच रहे कि हमारे मसले की तरफ जो है मुल्क के लोगों की जो है वो तवज्जो होगी, तो अपनी तरफ मतवज्जे करने के लिए उन्होंने ये इक़दाम किया है। ऐसे मुसलमान या ऐसे लोग जो ब्लैक मेलिंग के ज़रिए इस्लाम कबूल करते हैं या धमकी देते हैं कि ये नहीं हुआ तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, इस्लाम को छोड़ देंगे, तो जो शरीयत है, जो इस्लाम है, ऐसे लोगों के बारे में क्या है? देखिए, ये इस तरह का जो है कबूल इस्लाम जो है वो इस्लामी शरिया में वो काबिल तस्लीम नहीं है, क्योंकि आपको जो है ना धर्म का मामला जो होता है वो सच को पाने का मामला होता है, और आप जो है खुदा के बारे में, आखिरत के बारे में, और जो समाजी निज़ाम है और जो अखलाकियात का मामला है वो सबको अगर आप सही समझ रहे हैं, तो अल्लाह रसूल को, मज़हब को सही समझते हैं, अगर आप उसको अपना रहे हैं, तब
ये मामला है। वरना तो आपने देखा कि तारीख में जो है अच्छे खाते पीते लोग जो है, हजरत मसअब बिन उमैर वगैरह जो है, या दूसरे लोग जो है वो रेशम के कपड़े से नाक साफ करते थे और जो है वो रोज़ जो है वो कपड़ा बदलते थे। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो एक ही कपड़ा था पहनने के लिए। जंग ओहद में जब उनकी शहादत हुई तो पूरा कफन भी नहीं हो रहा था। तो इस्लाम कबूल करने के बाद हो सकता है कि आप जब भर पेट खाते तो आपको एक ही रोटी गुजारा करना पड़े, लेकिन ये सच का मामला जो है वो रोटी से ऊपर है। वो तो ये नहीं कि आप जो है रोटी के लिए, उन लोगों ने ये कहा कि हमारे घर में तो खाने के लिए भी नहीं था। एक बंदे ने कहा चैनल पे एकदम जो है कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं था, हम लोग जो है जहर खाने से अच्छा ये समझ रहे थे कि हिंदू बन जाए, और जो है पुलिस ने हमारे साथ जो इंसाफ नहीं किया है। तो ये तो पूरा मामला जो है इंसाफ और नाइंसाफ़ी का है। ये जो है धर्म कहाँ से आता है? फिर जो है ये हिंदू समाज पे भी सवाल खड़ा होता है। मैंने भी जो है कल और आज भी जो है वो सवाल खड़ा किया और मैंने ये कहा कि क्या आप जो है मुसलमानों को इंसाफ सिर्फ उस वक्त देंगे जब वो मजहब छोड़ देंगे? विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है खुलेआम बोलते हैं चैनल पे, हमारे साथ भी उन्होंने ये कहा कि हम कहते हैं कि आ जाओ हमारे साथ, जो है हम जो है तुम्हारा साथ देंगे और इंसाफ दिलाएंगे। तो ये जो नजरिया है कि कुछ चीज़ों को लेके आप जो है एक तो पहले इंसाफ नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, उसके बाद जो है दबाव बना रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो है यहाँ चूँकि न तो मनुस्मृति का कानून लागू है, न जो है कुरान इस्लामी शरिया जो है लागू है, यहाँ जो कानून नाफिज है उस आधार पे, उस बुनियाद पे हर आदमी को जो है किसी भी नजरिए को अपनाने के लिए या जो है उसको छोड़ने का पूरा जो है हक मिला हुआ है। ये जो इर्तिदाद है, मतलब इस्लाम को छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार करना, तो यहाँ वो मसला ही नहीं है ना। तो ये जो हुआ, मान लीजिए यूपी में हुआ, पिछले साल उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ना, बिहार में एक नौजवान ने किया। तो ये कहा जा रहा है, ये हम मुसलमानों के दरमियान ये खबर चल रही है, ये मुसलमानों को ये पता नहीं है। मुसलमानों को हमारे जो मुकर्रिरीन है, खतीब है, वो वर्गलाते हैं। हाँ। ये सजा देने का जो मामला होता है वो अथॉरिटी का है, हुकूमत का है। यहाँ इर्तिदाद की सजा का जिक्र करना ये एक अलग बहस को जो है आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं देना है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं उलमा या मसाजिद का इमा जिम्मेदार हैं कि जो इस्लाम की सच्ची तालीम को उन लोगों तक नहीं पहुंचा सके। उन्हें पता नहीं इस्लाम किस चीज़ का नाम, बस मुसलमान हुए और जिसकी वजह से उन्होंने अचानक ऐसा फैसला ले लिया। ये तो कहीं न कहीं जो है हम लोग सब जिम्मेदार हैं। आप जो है जिन इलाकों में आप देखते हैं इस तरह की जो है बात हो रही, तो वहाँ खासी तादाद में मदरसे हैं, लेकिन यह है कि हम लोग जो है लोगों को इस्लाम के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और फजीलत के बारे में वो नहीं बताते हैं, उनकी अजमत से जो है रूशनास नहीं करा पाते जितना जो है वो कराना चाहिए। तो कहीं न कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन यह है कि उस आदमी पे खुद जिम्मेदारी होती है कि जो है आप भी जो है वो कुछ जो है वो करें। ऐसा नहीं कि वो मदरसे वाले ये कहते हैं कि आप जो है अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजिए। लोग जो है इलाकायत की बात करने लगते हैं कि जो है वो मशरकी यूपी के लोग जो है बिहार के, बंगाल के, आसाम के लड़के पढ़ते हैं, यहाँ के लड़के पढ़ते ही नहीं है, अब मदरसे वाले भी जो है वो कोई तवज्जो नहीं। ऐसा नहीं है, बल्कि आप देखेंगे इन इलाकों में एक जहन बना हुआ है कि मुल्ला मौलवी बन के आदमी क्या करेगा। तुम्हारे पास खेती बाड़ी है, गाय भैंस है, तुम इसका जो है पोसो और पालो और दूध निकालो, खेती बाड़ी करो, काम करोगे। मुल्ला जो है वो 4000, 5000, 2000 में काम करते, तुम जो है इसमें 10,000, 20,000 रुपया कमा लेते। तो ये जो जहन बना हुआ है, आप देखिए कि जहाँ बड़े बड़े मदरसे हैं वो शहर के लोग खुद जो है वो कम पढ़ते हैं उसमें, हालांकि जो है उनके लिए ज़्यादा आसानी है कि आराम से अपने घर आ जाएंगे, घर से चले जाएंगे, खाना पीना रहना सहना सब जो है आसानी है। तो ये जो एक सोच बनी हुई है, तो इस सोच को जो है वो बदलने की ज़रूरत है। उलमा और मदरसे वो कहीं न कहीं जो है वो थोड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है कि जो है इसकी वजह से जो है वो ऐसा हो गया है। आप जो है मजहब में जो है वो क्या कमी है, मजहब ने ऐसा कहा है, अगर कोई जो है वो गुंडे हैं, किसी ने जो कत्ल कर दिया है तो उसके लिए कानून बना हुआ है। वो जो वहाँ का सिस्टम है, चाहे वो मरकज़ का मामला हो या रियासत का मामला हो, वहाँ जो सिस्टम है और जो है पुलिस इंतज़ामिया है, सरकार है, वो सबकी जिम्मेदारी है कि जो मजलूम है उसको जो है इंसाफ दिलाए। तो वो तो साफ मामला आ रहा है नहीं कि हमें जो इंसाफ नहीं मिला है। पोस्टमार्टम तो किसी और ने नहीं कराया ना, पुलिस ने कराया। अब जो है वो सारी चीज़ें पुलिस इंतजामिया पे आती है, सरकार पे आती है, मजहब का वहाँ कहाँ दखल है? तो क्या कहीं ना कहीं मामला है कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता है, हुकूमत इम्तियाजी सलूक अपनाते, जिसकी वजह से कुछ जो कमज़ोर टाइप के मुसलमान हैं या जिनका अकीदा मजबूत नहीं हो, मजहब तब्दील कर लेते हैं। वो तो खुद ही कह रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ और मुसलमानों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। वो तो और जो है वो पुलिस ने ऐसा किया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, फला फला, वो तो खुद बोल रहे हैं कि हमारे साथ चूंकि पुलिस ने इंसाफ नहीं किया और हमें लग रहा है कि जब हम मुसलमान हो जाएंगे तो उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये हिंदू समाज पे और जो पुलिस इंतजामिया पे सरकार पे खुद जो एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया जो है निशान है वो, कि वो कह रहा है कि जब हिंदू हो जाएंगे तब हमें इंसाफ मिलेगा। तो आप जो है किसी को जो है हिंदुस्तानी शहरी के तौर पे या जो वहाँ की जनता आवाम के तौर पे या वोटर्स के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप कहीं ना कहीं जो है मजहब और फिरके की बुनियाद पे भेदभाव कर रहे हैं। तो ये जो एक जहन बना हुआ है ये गलत है। और मजहब के मामले में जो है वो धमकी देना या जो एक तरह की ब्लैकमेलिंग करना, ये जो है वो खतरनाक है। अगर आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया और ये चल पड़ा तो जो है ना वो मजहब जो है ना वो कहीं नहीं रहेगा, वो आदमी का जो है मफाद जो है ऊपर आ जाएगा, जो मजहबी लिहाज से जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो इस्लाम नाम है सच्चे दिल से अल्लाह की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के तरफ का, लेकिन कुछ लोग शादी की वजह से या किसी और वजह से भी इस्लाम मज़हब को कबूल करते हैं। तो इसके बारे में आखिर आप क्या कहेंगे? ये इस्लाम का मजाक उड़ाना है या एक वक्ती फ़ायदा? ये जो है ना वो मेयारी तरीक़ा नहीं है, वह इस्लाम का गैर मेयारी तरीक़ा है। शुरू में जो है बुखारी और मिशकात में जो पहली हदीस है वो उसमें यही है कि जिस आदमी ने जो है औरत के लिए हिजरत की तो उसकी हिजरत औरत के लिए होगी, वो इस्लाम के लिए नहीं होगी। तो ये जो है मन कान हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही, अब जो है जिस आदमी ने जो है औरत के लिए किया है, मन कान हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा, तो वो ये जो मामला जो होता है तो ये जो है तो वो जो है नहीं माना जाएगा कि ये आदमी जो है सही माना में इसने जो है इस्लाम को जो है सच्चा मानते हुए जो कबूल किया है। ये जो मफाद के तहत जो है इस तरह आप जो है वो वसूली तौर पे ये तो नहीं कह सकते कि वो आदमी जो है मुसलमान नहीं है, वो आ गया है, लेकिन ये बिल्कुल जो है गैर आइडियल तरीका है। ये इस्लाम और मजहब की एक तरह की जो है वो तस्गीर और तहकीर है। ये जो है शादी के नाम पे जो है इससे इस्लाम की मतलब एक तहकीर इस तरह से होती है। हाँ, वो उसको एक रास्ता बनाया जाता है, वास्ता बनाया जाता है अपना एक फ़ायदा उठाने के लिए, जबकि वो वहाँ इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम ये कि आप उसको उस मज़हब को जो है सच्चा मानते हुए जो है और जो उससे मुतल्लिक ज़रूरियात दीन में से चीज़ें हैं सबको आपको मानना है। तो मुसलमानों के लिए तो कोई मुद्दा नहीं है ना, मुसलमान वो जो है वो आदमी कहीं नहीं पा रहा है कि आप इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं। आप जो है आपके लिए कोई राम कृष्ण थोड़े है कि आप मुस्तरद कर दें। रिपोर्ट है तब्दील मजहब की या कन्वर्जन की हिंदुस्तान में शुरू से अब तक तो यही है कि 80 से 85% तब्दील मजहब कराने वाले हिंदू होते हैं, 15% मुसलमान क्रिश्चियन दूसरे लोग होते हैं। तो हिंदू इतनी बड़ी तादाद में अपना मजहब क्यों छोड़ते हैं? इसलिए कि उनको बहुत सारे सवालात के जो जवाब नहीं मिलते हैं। वो कहते हैं कि एक वक्त में आदमी जो है एक ही भगवान के बारे में सोच सकता है। जब जो हमारे सामने जो है 33 करोड़ आ जाएंगे तो हम किसके बारे में सोचेंगे? तो हम जिसको जिस वक्त सोच रहे हैं तो वो तो हमारा भगवान हो गया, लेकिन जिनको हमने छोड़ दिया तो वो भगवान नहीं रह गया है। तो ये जो इतने को हम कैसे जो है पूछ सकते हैं? ये जो हम तो बढ़ जाएंगे, इंसानी वहदत, खुदा की वहदत, समाज की वहदत, रिसालत की वहदत, ये सब जो मुतासिर होती है इससे जो है, और उनको जो है वो जवाब नहीं मिलता है। उनको जो खुदा भी चाहिए, रहनुमा भी चाहिए और जो है वो समाज भी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और इस्लाम कबूल करने के बाद जो है ना आदमी को कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, और दूसरे में जाता है तो उसको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। हम लोगों के बाप दादा ने इस्लाम जो कबूल किया था तो उनका भी यही जो है वो नज़रिया था। वो कहते थे कि हम जब मुसलमान हो जाएंगे तो हमें जो है वो राम कृष्ण को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से वो छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सबका जो एहतराम करो, सबको मानो। तो हमें जो है राम कृष्ण, महावीर, गौतम, हजरत ईसा मूसा को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तौरेत, इंजील और जो है रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुरान के हिसाब से जो आखिरी शरीयत है उसके हिसाब से हम ज़रूरी और सही जो है इस्लाह करके जो आगे बढ़ेंगे, हमें तो छोड़ना नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो है साबिक़ा शरीयतों में है वो इस्लाम ने जो है वो ओके कर दिया है, उसको जो है अख्तियार कर लिया है और कहा भी अख्तियार करने के लिए जो है। तो मुसलमानों को जो किसी को छोड़ना नहीं है, वो सब मिल जाता है। लेकिन दूसरे जब बाहर होते हैं तो इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना पड़ता है, कुरान को जो है वो छोड़ना पड़ता है। हमें जो है किसी को नहीं छोड़ना है।
वेदों को भी नहीं छोड़ना है, जो कुरान के मुताबिक है हम उसको ले लेंगे, क्योंकि ये सब मानते हैं कि इसमें जो है वो तारीफ हुई है, इजाफा हुआ है, कमी बेशी हुई है। आज की तारीख में मनुस्मृति आप उठा के देख लीजिए, किसी में 500 श्लोक कम है, किसी में 200 श्लोक कम है, किसी में 1000 कम है। तो ऐसा क्यों हो गया है? वेदों के बारे में भी कहा जाता है कि जो इसमें जो इजाफा किया गया है, पहले ऐसा नहीं था। पुरानों के बारे में ऐसे है, तौरेत इंजील के बारे में तो क्लियर है कि उसमें जो है वो तहरीफ हुई है, उसके बावजूद भी कह दिया कि अल्लाह का कलाम है। तो ये मुहर्रफ जो है वो शरीयत से हट के जो है जो मुकम्मल और महफूज है, उसको जो है पाने का रास्ता जो है लोगों को सिर्फ इस्लाम में नज़र आता है। इसमें आपको पूरी चीज़ें मरबूत अंदाज में मिलेंगी, खुदा को मानने का, रसूल को मानने का, क़यामत और जो है फरिश्ते, उसके बाद जो इबादत है, इसी तरह के जो मामलात हैं वो सारी चीज़ें हैं आपके सामने। जो सलाम पूरी दुनिया में एक ही तरह है, कलमा जो एक ही तरह है, दफनाने का और जो का तरीका जो एक ही है, इनके यहाँ कहीं नहीं है। कहीं बोलता है आदमी राम राम बोलता है, कहीं बोलता है जय श्री राम, जो कहीं बोलते हैं नमस्कार, कहीं बोलते हैं आदाब, तो ये जो है कहीं बोलते हैं सीताराम। अब जो है आप बंगाल में जाते हैं तो वहाँ जो है वो काली पूजा की बहुत अहमियत है, महाराष्ट्र जाते हैं तो वो गणपति की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बिहार जाते हैं तो छठ पूजा की बहुत अहमियत है। तो ये इसका मतलब ये कि इलाकाई चीज़ें हैं, आलमी और आफाकी चीज़ें नहीं है कि आप जो है किसी चीज़ के बारे में कह दें कि ये पूरी दुनिया के लिए है। तो जो चीज़ें मिट्टी से जुड़ी होती है, ज़मीन से जुड़ी होती है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। हमारी चीज़ें जो है मिट्टी से तो हम जुड़े हुए हैं, हमारा अमल जुड़ा हुआ है, हमारा जन्म जो जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसकी बुनियाद पर हम मुसलमान हैं वो किसी एक देश से वो चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई नहीं है। हम अमेरिका में भी कलमे की बुनियाद पर है, बरतानिया में भी, सऊदी अरब में भी, हिंदुस्तान में, यहाँ कोई कलमा नहीं है। तो ये लोग जो है आदमी जो है परेशान होता है ना कि हम जो पाना क्या चाहते हैं। अब जो है हम तो कहते हैं कि राम और कृष्ण जो है, राम जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हमारे लिए आदर्श है। सीता को भी जो हम जो है ख़वातीन के लिए जो है आदर्श मानते हैं। इस तारीख़ में जो है 3 ख़वातीन को आदर्श माना गया, हज़रत मरियम को, हज़रत आयशा को और सीता को जो है, और तीनों के साथ जो है वो लोगों ने जो है लानत जो है इल्ज़ाम लगाया है। ये ख़ास बात यह है कि तीनों के साथ जो है मुनाफिकीन ने, गलत लोगों ने इल्ज़ाम लगाया जो है उनकी इज़्ज़त के ताल्लुक से। तो ये इल्ज़ाम लगाने के बावजूद तीनों वो जो है आलमी सतह पे जो एक चाहे वो जो है वो शामी मैथोलॉजी हो या नदरिया हो या हिंदुस्तानी, वो सब में ये आदर्श नारी जो है और मिसाली ख़वातीन के तौर पे ये है। तो हमारे लिए जो है वो कोई मैटर नहीं है बहुत ज़्यादा जो है, हमारे लिए तो इत्मीनान का मामला है, दूसरों के लिए वो दिक्कत होती है। इस्लाम की इतनी सारी खूबियाँ हैं और हिंदुस्तान में इतने मदारिस का जाल बिछ गया, इम्मा उलमा, इसके बावजूद गुज़िश्ता कई सालों से इर्तिदाद की मुसलसल खबरें आ रही है कि लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, दूसरे मज़हब को इख्तियार कर लिया। तो इसकी एक कहाँ कमी पाई जा रही है, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है और इसका हल क्या हो सकता है? ज़्यादातर मामले जो है वह समाजी और इक़्तिसादी है। अब वो मैंने बताया ना कि जैसे हिंदू तंजीमों को, हिंदुत्ववादियों को इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। मैंने भी जो सवाल उठाया चैनल पे कि आखिर ये लोग जो है हिंदू समाज को छोड़ के क्यों चले गए, तो वो जो है ये जवाब नहीं देते कि हमारे यहाँ जो इंसाफ नहीं हो रहा था, हम जो है पानी पीने के लिए नहीं दे रहे थे और ऊंच नीच का था, हम जो है साए जो छूट जाते थे, ऐसा नहीं वो ये कहते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम हुक्मरानों ने ज़बरदस्ती की, लेकिन ज़बरदस्ती की तो जहाँ जहाँ जो है मुस्लिम हुकूमत की राजधानी रही है वहाँ मुसलमान कम क्यों है? अगर ज़बरदस्ती हुई थी, दिल्ली है, आगरा है, मुर्शिदाबाद है, पटना है, जहाँ जहाँ पाया तख्त जो है बादशाहों और राजाओं का जो है रहा, वहाँ मुसलमान कम क्यों है? और अभी भी जो सेकुलर हुकूमत हिंदुस्तान के 17 साल में जो फीसद है कन्वर्जन को, उसमें 80% हिंदू हैं। वही हिंदुओं को जो सवाल होता है वो इस्लाम में जवाब मिल जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, गुजरात में तब्दीली मजहब की दरख्वास्त देने वालों में 94% हिंदू हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो है खुद को, खुदा को पाने का ये सफ़र होता है तब्दीली मज़हब का। एक आदमी जो है अपनी तहकीक से, रिसर्च से, समाज की चीज़ों को देखते हुए जो है वो चाहता है कि हम फला नज़रिए को जो अपनाएं। आप उसमें रुकावट बनते हैं। आप रुकावट क्यों डालते हैं? यहाँ तो आपने कह दिया कि जो है वो आ जाओ, कोई बात नहीं है, और जब इधर से जाते हैं तो आप रुकावट बनते हैं।
अभी देखिए कोई मुसलमान वहाँ ज़बरदस्ती करने नहीं गया है बागपत जो है, लेकिन आगे कल जो है जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, चंपारण में हुआ, बिहार में हुआ और जो है गुजरात में हुआ, कोई ये होता है ये लोग फौरन भीड़ लगा के चले जाते हैं, ज़बरदस्ती करते, तुम क्यों ये करते हो, पुलिस वाले भी साथ देते हैं और 100 तरह के सवाल करते, तुम क्यों ये अपना धर्म छोड़ रहे हो, क्या बात हो गई, क्या उसमें कमी है, वो कमी बताते हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ जिस तरह मगरिब और यूरोप में आज़ादी को वो लोग सही मानी में ईमानदारी से मानते हैं कि वहाँ आलमी सतह पे आज की तारीख में भी अक़दार आला जो आज़ादी है वो सबसे ऊपर आज़ादी है, तो वो आज़ादी से जो चीज़ टकराती है वो किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करते। बेटा जो इस्लाम कबूल कर लेता है बाप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका बरतानिया में, और जो है बाप इस्लाम कबूल कर लेता है तो बेटे के लिए कोई मसला नहीं होता है, बीवी चली जाती है तो शौहर के लिए कोई मसला नहीं होता है। तो वहाँ वो लोग सही मानते हैं कि इनको चूँकि अच्छा लगा ये जो है इसको जो है आज़ादी हासिल है अपनाने का। यहाँ नहीं है, यहाँ हम लोग बातें तो करते हैं जो आज़ादी की जो दफ़ा है 25 से 28 तक में जिसका तस्करा किया तो मुकम्मल तौर पर उस पर अमल नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। नहीं, अमल नहीं हो रहा है। वो चूंकि बहुत से लोग जो है इस आईनी ही पर जो है विश्वास नहीं करते हैं, यकीन नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि जो है नेहरू और अंबेडकर ने बना दिया। आज भी एक साहब कह रहे थे कहने लगे ये लोग सब अंग्रेजों के दलाल थे और उस तरह जो है वो मुतासिर थे उससे, और जो है उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया। हमारे यहाँ कोई ऐसा था ही नहीं कि जो बताते कि संस्कृति के आधार पर जो है वो कानून बनाया जाए। ऐसा नहीं कि जो मनुस्मृति में या अर्थशास्त्र में या गौतम शास्त्र में, ऐसा नहीं, उसमें भी जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और सब ये है। और यहाँ का आइन जो है वो बहुत अहम है, और जो है पूरी दुनिया में जो आइन है वो सबको सामने रखते हुए बाकायदा जो कमेटी बनी थी, बाबा साहब अम्बेडकर निगरान थे उसके, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो सब उन लोगों ने देखते हुए सारी चीज़ें बनाई है। अब जो बुनियादी हुकूक और अख्तियारात से मुतल्लिक जो दफ़ात हैं वो जो इन लोगों के लिए बड़ा मैटर है, चूँकि उसको पार्लियामेंट भी जो है बदल नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसमें तब्दीली नहीं कर सकता है। तो इन लोगों को लग रहा है कि ये जो अख्तियारात और हुकूक दिए गए हैं ये तो हमारे खिलाफ है। ये पहले जो है तारीख में जो आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान से लेकर जो है नरेंद्र मोदी वाजपेयी तक हिंदू हुक्मरान हुआ ही नहीं है, या तो मुस्लिम थे या जो है अंग्रेज थे। अब इन लोग को लग रहा है कि हिंदू सम्राट जो है आ गए हैं ये। अब जो है अगर अब हम ये नहीं कर पाएंगे तो ये कैसे करेगा। लेकिन ये चूंकि हुकूमत से बाहर रहे, इनमें जो है सलीका मंदी की बड़ी कमी है। मुस्लिम तारीख में कभी जो है राह चलते हुए हिंदू से नहीं कहा गया कि तुम नारे तकबीर बोलो वरना तुम्हारी गर्दन मार देंगे, तुमको बोलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी इनको जो है हिंदू राष्ट्र नहीं आया है, लेकिन कहते बोलो तुम जो है जय श्री राम जो है, बोलो कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे अब्बा हैं और फला है, और वंदे मातरम बोलो। जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो जो है यहाँ से जाए वो। तो ये जो है ना वो जो एक छिछोरापन होता है, चूँकि अभी ये इख्तिदार रहने का इनको जो है अनुभव तजर्बा नहीं हुआ है, अभी ये थोड़े दिन हुए हैं। ये मुश्तरक जो है निज़ाम है, ये हुकूमत हिंदू हुकूमत नहीं है। और जो यहाँ का वज़ीर आज़म होता है या जो वज़ीर आला होता है वो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, वो सबका वज़ीर आला होता है, सबका प्रधानमंत्री होता है। अब ये आज ही ये बात हो रही थी चैनल पे जो है वो कह रहे थे सरकार जो है वो क्यों नहीं जो है जो विधेयक एक्ट ला रही है और क्यों नहीं ये कानून बना रहे राम मंदिर बारे। मैंने कहा सरकार क्यों ये करेगी, सरकार तो सबकी है, वो जो है मंदिर के खिलाफ क्यों सरकार जाएगी और जो है मस्जिद के खिलाफ क्यों जाएगी। उसको इसीलिए तो अदलिया है वो, ताकि जो देखा जाए कि जो सबूतों की बुनियाद पे किसके हक में जो है बात जा रही है। वहाँ जो है वो मिल्कियत का मामला है, टाइटल सूट का मामला है, उस आधार पे जो फैसला होगा उसको मानना चाहिए। हम तो कहते हैं मान रहे, आप क्यों नहीं मानते हैं। तो ये जो इख्तिदार में जो है चाहे वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, उसको जो अपना आदमी बना दिया जाता है। अशोक सिंघल ने कहा था कि ये पहली बार इस तरह हुआ कि एक हिंदू हृदय सम्राट जो है सामने आया है। तो ये लोग बड़ी जल्दी में है कि जल्दी से जो है इन लोगों को जो है वो घर वापसी हो जाए ताकि हमारी जो है वो शानदार होली हो जाए। तो ये जो है वो चाह रहे हैं ना, ये जो एक मामला खेल है इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो है जो लोग समाज में काम करते हैं वो मामले को गहराई से नहीं समझते हैं, जैसे कि जो कुछ लोग समझते हैं। जैसे कि डॉक्टर अब्दुल हक थे जमात इस्लामी, वो मामले को बड़ी गहराई से समझते थे। इसी तरह डॉक्टर मंजूर आलम साहब हैं, वो बहुत जो है गहराई से मामले को समझते हैं। इसी तरह जो है नवेद हामिद साहब समझते हैं, लेकिन इनके पास वो वसाइल नहीं है। वो समझते तो उनको काम करने के, और इनके पास जो है महदूद वसाइल है, लेकिन महदूद वसाइल में अपने दायरे में वो अहम काम कर रहे हैं।
वो समझते हैं कि ये अभी जो हमारी लड़ाई है वो सियासी जो है ना वो दूसरे तीसरे नंबर पे, असल लड़ाई जो है वो नजरिए की है, तहजीब की लड़ाई है, वो अकीदे की लड़ाई है। और वो भी जो है वो संस्कृति के नाम पे जो है बाबा साहब कहते हैं ये झूठ है कि कहा जाए कि यहाँ कोई हिंदू संस्कृति है हिंदुस्तान में, या मुस्लिम संस्कृति भी है, बुद्ध संस्कृति भी है और जैनी संस्कृति भी है, मुस्लिम और हिंदू संस्कृति सब है। यहाँ एक संस्कृति बताना जो है ये इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। ये बाबा साहब ने लिखा है, ये वो समझने की ज़रूरत है और इसको आगे तक जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ हो रहा है कि वो हम लोग जो है वो मामले को संजीदगी से नहीं लेते हैं, संजीदगी से न लेने की वजह से अब तक जो ये हालात हुआ हम लोगों ने संघ को बहुत हल्के में लिया और हम लोग गांधी और नेहरू को देख के फैसले करते रहे। हमारे सामने गोडसे और गुरु गोलवालकर सावरकर थे ही नहीं, और जब हमने नज़रअंदाज कर दिया, सियासी पार्टियों ने भी यही हमें जो है तासुर दिया कि इसको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, और नतीजा ये हुआ कि वो जो है वो काम जो है बढ़ता चला गया, वो छा गए और आज की तारीख में जो है वो चाय बेचने वाले जो है वो प्रधानमंत्री बन गए, जैसे वो खुद ही कहते हैं। तो ये क्यों हुआ? एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया? उन्होंने मेहनत की है हर फील्ड में जो है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं किया। हमारे यहाँ होता यह है कि काम बाद में करो, इश्तिहार पहले दे दो, दिखावा जो है पहले होता है, प्रचार जो है वो पहले होता है। तो इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे मामले हमारे यहाँ जो वो पीछे चले गए। नजरियाती तौर पर, फिक्री तौर पर या अकायद की सतह पर मुसलमान अभी कमज़ोर हैं काफ़ी। उनका अकीदा ठीक है, लेकिन ये कि जो लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं उन पे इनकी नज़र जो है कम है, या जो है उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो जैसे सहयूनी तहरीक है और मगरिबी इस्तेमार की तहरीक है, यहाँ हिंदुत्वा की तहरीक है, ये सब जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ जो है। लेकिन हम ये सवाल अभी तक करने की पोजीशन में नहीं है। डॉक्टर साहब ने ये मुद्दा उठाया था, आखिर सारे लोग मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? उसकी वजह यही है कि उनको लगता है कि अगर हम जो है इस्लाम और मुसलमानों के नज़रिए को मान लेते हैं तो ये हमारा रहन सहन जो है, ये हमारा जो तफावुक, गलबा और वर्चस्व है, ये जो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम को मानने के बाद जो हलाल हराम का मसला आएगा, लोग जो हराम हलाल को मानना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ऐश करो। तो ये जो मगरिब और यूरोप में है कि ऐश करो, यहाँ लोगों को लगता है कि नहीं, जो हमारे बाप दादा का जो निज़ाम है और जो है वो चूँकि यहाँ ब्राह्मणवाद का गलबा है, मनुवाद का गलबा है, तो वो सोचते हैं कि सब कुछ जो हमारे पास है ये जो है वो छूट, अगर वो इसको मान लेंगे तो वो सारी चीज़ें छूटेंगी नहीं, तो कहा जाएगा बहुत सी चीज़ें आपके यहाँ नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, अब मारूफ कलमकार, मुसन्निफ़ और तज्ज़िया निगार हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मशावरत के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने इर्तिदाद के बारे में तफसीलात से बताया कि हिंदू मज़हब में बुनियादी तौर पर कमी है, वहाँ इंसाफ नहीं है, मसावत नहीं है, जिसकी वजह से लोग दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हैं, जबकि इस्लाम में इस तरह की कोई कमी नहीं है। समाजी सतह पर अगर कोई नुकसान होता है या कोई कमी सामने आती है तो उसके लिए इस्लाम ज़िम्मेदार नहीं है, और इस बुनियाद पर कुछ लोग मज़हब छोड़ जाते हैं। उन्होंने भी बताया कि मुसलमानों की बुनियादी सतह पर नज़र नहीं है, नज़रियाती सतह पर दूसरे लोग जितना काम कर रहे हैं मुसलमान काम नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों को गहराई से अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हमारा ये खबर दर खबर का प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए लॉगिन कीजिए www.millettimes.com। बहुत शुक्रिया नोमानी साहब। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।